ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति के 7वें अध्याय का पाठ चल रहा है। राजधर्म के प्रसंग के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे रिश्वतखोरी जो राज्य में होती है, ऐसे कर्मचारियों के प्रति राजा के द्वारा कैसा व्यवहार करना चाहिए। मनुस्मृति में करप्ट अधिकारियों को देश निकाला देने का आदेश किया गया है। जो भी व्यक्ति करप्शन करता है, रिश्वत लेता है, उसकी संपत्ति को राजा अपने वश में कर लेवे और रिश्वत खोरी करने वाले उस कर्मचारी, उस अधिकारी को अपने देश से बाहर कर दे। ऐसा दंड विधान लिखा हुआ है। चलिए इस प्रसंग को पढ़ते हैं। श्लोक संख्या है 122। सा तान अनुपरिक्रामेत सर्वानेव सदा स्वयं तेषां वृत्तं परिणयेत सम्यक राष्ट्रेषु तच्चरैः। सह वही सचिव विभाग मुख्य प्रमुख मंत्री तान सर्वान सदा स्वयं अनुपरिक्रामेत, उन पूर्वोक्त सब सचिवालयों के कार्यों का सदा स्वयं घूम फिरकर निरीक्षण करता रहे और राष्ट्रीय देश में तत्चरहि अपने गुप्तचरों के द्वारा तेषां व्रतम परिणयेत, वहां नियुक्त राजपुरुषों के आचरण की गुप्त रीति से जानकारी प्राप्त करता रहे। किनका प्रसंग चल रहा है? गांव के प्रधान से लेकर के देश के प्रधान तक जितने भी अधिकारी आपने इलेक्ट किए, आपने चुने, जितने राजपुरुष थे, गांव के सरपंच से लेकर के जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आज की भाषा में आप इस प्रकार से समझ लेवें। तो ये सब जो अधिकारी हैं, इन अधिकारियों के पीछे निरीक्षणकर्ता कौन है? सचिव है। सचिव कौन है? राजा के द्वारा सिलेक्टेड व्यक्ति है, राजा का अधिकारी है। तो वो सब सचिवालयों में घूमेगा, सबको देखेगा, सचिवालयों में घूमेगा, प्रधान कार्यालयों में घूमेगा, घूम फिर करके सबका निरीक्षण परीक्षण करेगा। सचिवों का भी निरीक्षण होगा और प्रधानों का भी, अध्यक्ष अधिकारियों का भी निरीक्षण परीक्षण होगा। और कैसे होगा? स्वयं भी करेगा और उनके पीछे अपने गुप्तचर भी लगाएगा और गुप्तचरों के माध्यम से उनके कार्य व्यवहार को समझने का प्रयास करेगा कि प्रजा के प्रति इन लोगों का किस प्रकार का व्यवहार है। प्रजा के जन जिस भाव को लेकर के, जिस समस्या को लेकर के संबंधित अधिकारियों के पास आते हैं, क्या वह संबंधित अधिकारी उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, अथवा उन्हें परेशान करते हैं, या फिर समस्याओं के निपटारे के एवज में उनसे धन की अभिलाषा रखते हैं? तो उस सब प्रकार के व्यवहारों की जानकारी गुप्तचरों के माध्यम से राजा तक पहुंचनी चाहिए। अब जब राजा तक पहुंचेगी तो राजा क्या करेगा? तो कहा, राज्यो हि रक्षाधिकृतः परस्वादायिनः शठः भृत्या भवन्ति प्रायेण तेभ्यो रक्षेदिमा प्रजाः। क्योंकि प्रायेण प्रायः राज्यारक्षाधिकृतः भृत्याः, राजा के द्वारा प्रजा की सेवा सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी कर्मचारी परस्व आदायिनः
दूसरों के धन के लालची अर्थात रिश्वतखोर और छठा ठगी या धोखा करने वाले भवंती हो जाते हैं। तेभ्य ऐसे राजपुरुषों से इमः प्रजा रक्षित अपनी प्रजाओं की रक्षा करे अर्थात ऐसे प्रयत्न करे कि वे प्रजाओं के साथ या राज्य के साथ ऐसा बर्ताव कभी भी ना कर पाए। सबसे पहला तो यह है कि जब राजा अधिकारियों की नियुक्ति करे अथवा आप जिसे अपना नेता चुनो यानी गांव का सरपंच, विधायक, सांसद, नगरपालिका अध्यक्ष, मंत्री, प्रधानमंत्री, ये तो जनता के द्वारा ही चुना गया प्रतिनिधि है। तो जनता के द्वारा चुनाया गया हो अथवा राजा के द्वारा किसी की योग्यता को देख करके उसे चुना गया हो, तो क्या देखना चाहिए दोनों को, सरकार को और प्रजा को, राजा और प्रजा को क्या देखना चाहिए कि वो जो लोग हैं जिनको अधिकारी नियुक्त किया गया है वो धार्मिक हो, विद्वान हो और कुलीन हो। जब उनकी अच्छी योग्यता हो तब ही आप उनको पद देने का कार्य करें। लेकिन होता यह है कि जब धन आता है और अवसर मिलता है तो जो धार्मिक कहे जाते हैं, विद्वान कहे जाते हैं, कुलीन कहे जाते हैं, सुपरीक्षित कहे जाते हैं, उनके भी मन डिग जाते हैं। अवसर मिलता है तो वह भी चोरी आदि का व्यवहार, झूठ, छल, कपट, फरेब का व्यवहार करने लग जाते हैं, मनमाना आचरण करने लग जाते हैं, आलस्य प्रमाद भी करते हैं, अभिमान भी करते हैं, व्यवहार में क्रूरता भी लेकर के आ जाते हैं प्रजाजनों के प्रति। अब राजा यानी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का धर्म है कि मैंने जितने राजपुरुषों को लगाया था वो मेरी प्रजा की ठीक प्रकार से देखभाल करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। अब अगर ये नहीं करते हैं तो उनके पीछे दूत लगा देवे और दूत लगा करके देखें कि होता यह है कि जब उनको अधिकार दे दिए जाते हैं तो वो दूसरे के धन पर लालच रखने लग जाते हैं, ठगी करने लग जाते हैं, धोखा देने लग जाते हैं, चालबाजी करने लग जाते हैं। हरियाणा में तो एक ऐसे सीएम रहे, उनके यहाँ कोई व्यक्ति अगर अच्छी कार से आता था मिलने के लिए तो वह अपने कर्मचारियों से कहते थे कि ऐसा है कि इसको टैक्सी में छोड़ दो या इसको स्टेशन तक छोड़ाओ। मतलब वो कार गई, वो किस ब्रांड की कार थी, वो कार गई। ऐसे सीएम हरियाणा में हुए थे, एक बड़े प्रसिद्ध रहे। तो ऐसा नहीं है, अधिकार मिल गया है तो जनता का शोषण नहीं करना है। तो ऐसे लोगों के प्रति उनको देख करके, जान करके, उनके अपराध को समझ करके, साक्ष्य जुटा करके उनके प्रति क्या करें, उनके लिए दंड की व्यवस्था करें। किस प्रकार के दंड की व्यवस्था करें? तो कह रहे हैं ये कार्य के भ्यो अर्थम एव गृहणीयुः पाप चेतसः तेषां सर्वस्वम आदाय राजा कुर्यात् प्रवासनम। पाप चेतसः पापी मन वाले, जो रिश्वतखोर और ठग राजपुरुष हैं, कार्य के भ्या काम कराने वाले और मुकदमों वालों से यदि अर्थम गृहणीयुः एव फिर भी धन और रिश्वत ले तो राजा प्रवासनम कुर्यात् उन्हें देश निकाला दे दें। तो राजा ने अन्य लोगों को, जो अधिकारी लोग थे, राजपुरुष लोग थे, सचिव लोग थे, उनको कार्य के लिए नियुक्त किया था। लेकिन क्या हुआ, वो पाप चेतसा, उनके चित्त में क्या आ गया, पाप आ गया। मन में कैसी आ गई, ठगी का भाव आ गया, लालच का भाव, घूसखोरी का भाव आ गया। जब व्यक्ति के भीतर लालच बैठ जाता है, रिश्वत के भाव आ जाते हैं, तो वो कैसे होते हैं, जैसे एक वन्य प्राणी है जिसका नाम है सुअर। जंगली सुअर की चर्बी बड़ी मोटी होती है, यानी सामान्य प्रहार से उस पर कोई विशेष प्रभाव पड़ता नहीं है। उस पर कुछ विशेष ही प्रहार, विशेष ही आघात करेंगे तब जाकर के जंगली जो सुअर है उसको कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ कष्ट की अनुभूति होगी। ऐसे ही जो करप्ट लोग होते हैं, सरपंच हुआ, सचिव हुआ, नगरपालिका अध्यक्ष हुआ, विधायक हुआ, सांसद हुआ, और बहुत सारे जो कर्मचारी हैं, तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, ठीक है, कलेक्टर हैं,
पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं, जितने भी लोग हैं, अगर उनमें से किसी को करप्शन का रोग लग गया है, रिश्वतखोरी का रोग लग गया है, तो आप कितने ही प्रयास करते रहो उनको अपमानित करने का, लज्जित करने का, वो नहीं सुधरते, वो मानते ही नहीं है। वो ये भी नहीं स्वीकारते कि मैं करप्शन कर रहा हूं, अपराध कर रहा हूं, मेरे द्वारा तुम सताए जा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं करते। और वो उनके लिए शिष्टाचार हो जाता है। एक पटवारी से मैं मिला, मेरा ही मित्र था, उसने कहा भैया हमारे जो तहसीलदार आए हैं वो बड़े विचित्र आए हैं। वो कहते हैं शनिवार को हम सब लोगों से कि देखो ऐसा है, रविवार को हमको जाना है अपने घर और हमारी श्रीमती जी हमको खाना नहीं देंगी अगर हमने उनके हाथ में 2 लाख रुपए नहीं दिए तो। अगर तुम चाहते हो कि हमको भोजन मिले तो हमको शनिवार तक 2 लाख रुपए इकट्ठे करके दे दो। ठीक है, यानी वो एक शिष्टाचार बन गया है और पत्नी पर उसको मर दिया है। मतलब बिल्कुल यथार्थ घटना है, हमारे मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की बात बता रहा हूं, यथार्थ घटना है। मतलब इस हद तक वो डूब चुके हैं और उनकी जो देवियां हैं उनकी रिश्वतखोरी कराने में मास्टरी है। मैं तो पहले भी कहता हूं कि जितने भी पुरुष रिश्वतखोर होते हैं उनके पीछे अधिक जो सहयोग है, प्रश्रय आश्रय है, वो उनकी देवियों का है। जबकि विवाह संस्कार करते हैं तो विवाह संस्कार में जब सप्तपदी होती है उस समय वचन लिए जाते हैं, वचन दिए जाते हैं, तब ये कहा जाता है कि अधर्म से अर्जित धन मेरे गृहस्थ में ना आए, ऐसी पत्नी की इच्छा होती है। और वह पत्नी पति से कहती है कि तुम कभी भी अधर्म से संचित, अधर्म से अर्जित धन लेकर के घर में नहीं आओगे। तो यदि पत्नियां सुधर जाएं तो पति तो अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा करप्शन, गड़बड़, घोटाला कराने में कहीं ना कहीं पत्नियां और बच्चे ये बहुत ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जघन्य अपराध है, पाप है। आपके जो अधिकारी पति देव हैं उन्होंने पढ़ाई की, योग्यता प्राप्त की, क्वालिफाइड किया और एक पोजीशन को उन्होंने प्राप्त किया। सरकार उनको बहुत सुविधाएं दे रही हैं, उन्हें टोल टैक्स माफ कर रही हैं, उन्हें यात्रा में कंपनसेशन दे रही हैं, उनके लिए रेस्ट हाउस हैं, उनके लिए खाने में छूट है। अनेक प्रकार की छूट सरकार ने पहले से ही राज अधिकारी मान करके उनको दे रखी है और उनका रुतबा भी बहुत है। बहुत सारे लोग तो उनकी डिग्री को देख करके, उनके पद को देख करके सामान्य रूप से धन लेते ही नहीं है और उनकी तनख्वाह भी अच्छी खासी है, बहुत अच्छी तनख्वाह है। तो उतने में ही काम चलाना चाहिए। जब इतनी सारी सुविधाएं आपके पति देव को या आपकी पत्नी देवी को, लोग सोचेंगे आचार्य जी भाई पत्नी भी तो अधिकारी होती है तो हम पत्नी को भी जोड़ते हैं, या आपकी पत्नी देवी को जो गांव की प्रधान है, नगर पालिका अध्यक्ष है, महापौर है, मुख्यमंत्री साहिबा है, उनको भी ऐड कर लेते हैं। हम तो सबको साथ लेकर के चलते हैं। तो अब उनको मिल रहा है और अगर आप इस धन के एवज में लोगों से और अधिक लेने की इच्छा रखते हो तो खाई में गिरोगे, खाई में, गड्ढे में नहीं गिरोगे, खाई में गिरोगे और समूल विनाश होगा। ना केवल आपका विनाश होगा, आप अपने कुल का विनाश करोगे। ये अधर्म है, ये जनता का शोषण है। जो व्यक्ति करप्शन से जीता है, करप्शन का खाता है, करप्शन का पीता है, करप्शन को ही सोच करके सोता है कि आज इतना मिलना चाहिए और कल इतना मिलेगा, वो व्यक्ति कैसे हैं पता है? खटमल कैसे होते हैं, जुए ये कैसे होते हैं? ये खून पीने वाले होते हैं ना, खून पीने वाले हैं। तो खून पीने वालों को बोलते हैं पिशाच। तो ये अधिकारी रिश्वतखोर पिशाच हैं। भले ही अभी मर्सिडीज गाड़ी में चलते हो, लाल बत्ते की गाड़ी में चलते हो, उनकी गाड़ी के आगे 4 गाड़ी, उनकी गाड़ी के पीछे 4 गाड़ी और 50 लोग सलाम ठोकने वाले हों, पर महाराज श्री आपका सकुटुंब नरक में परमानेंट वास है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? प्रजा का शोषण कर रहे हैं, जनता का शोषण कर रहे हैं, कानून का आप उल्लंघन कर रहे हैं।
मर्यादा का आप उल्लंघन कर रहे हैं। राष्ट्रीय दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से तो आप अपराध कर ही रहे हैं, धार्मिक दृष्टि से भी आप महा अपराध कर रहे हैं। तो जिस अपराध को करके आपको दुख ही मिलने वाला है, आपके मुंह पर आपकी प्रशंसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप पदवान हैं, अर्थवान हैं, लेकिन पीठ पीछे आपको बोरा भर भर के गालियां मिलती हैं। अब इतनी गालियां लेकर के महाराज, इतनी बद्दुआएं लेकर के आप कहां जाओगे? कैसे सुख का संसार आपको मिलेगा? नहीं मिल सकता। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो वो जो पाप मन वाले लोग हैं, उनकी इच्छा होती ही नहीं है कि हमारा ट्रांसफर हो। वो कुर्सी से चिपक करके बैठ जाते हैं। उनकी शिकायत होती है तो शिकायत करने वाले का येन केन प्रकार मुंह बंद कराने का प्रयास करते हैं। जब फाइनल क्या होता है कि नहीं भाई शिकायत हो गई है और तबादला पक्का है, तो तबादला क्यों किया जा रहा है पता है? उसे हटाने के लिए नहीं किया जा रहा, क्योंकि उसने पिछले 5-10 वर्षों में बहुत कमा लिया। तो जो ऊपर का अधिकारी था जिसने उसका तबादला किया है, वो चाहता है कि अब मुझे कुछ परसेंट मिले, क्योंकि इसे पता है ये सीट छोड़ेगा नहीं, इसकी यहां पर मोटी कमाई है, इसलिए उसका तो लिख तो दिया तबादला। अब वो उसी अधिकारी के पास जाएगा, उसी विभाग के पास जाएगा जिसने कहा कि आपका स्थानांतरण होता है, आपका ट्रांसफर होता है या आपका डिमोशन होता है। वो उसकी कोठी पर जाकर के अपने घुटने टेक देता है, उस अधिकारी के यहां जाएगा, चक्कर लगाएगा, बोलेगा सर मुझे छोड़ दो, अगली बार नहीं करूंगा। क्या वह गिल्टी फील कर रहा है? नहीं। क्या वास्तव में सर उसका माफ कर देगा? नहीं। दोनों जानते हैं कि मामला क्या है। मामला है गांधी छाप नोटों का। वो बड़ा सा बंडल लेकर के आएगा, अधिकारी को समर्पित कर देगा, अधिकारी मोटी मोटी धमकी दे देगा और उसका तबादला निरस्त हो जाएगा, वो वहीं के वहीं रह जाएगा। तो ये पाप मन के जो लोग हैं, जो पाप में इतने डूबे होते हैं, ऐसे लोग यहां तक का कार्य करते हैं। और जिनको ये लगता है कि हमारे रिश्वत के भेद खुल जाएंगे और कोई खोल देगा, तो अपने अधीनस्थ कर्मचारी, अपने बराबर का कर्मचारी या अपने से बड़े अधिकारी है, इसको झूठे केस में फंसाते हैं। इवन उनके प्राण हरण करने का भी पूरा प्रयास करते हैं। क्यों? वह नहीं चाहते कि उनका करप्शन उजागर हो। ऐसे पापी मन के ये लोग हो जाते हैं। तो जो पापी मन के लोग हैं, जो रिश्वतखोर हैं, जो ठग हैं, ऐसे लोगों की राजा परीक्षा करके उनके सब धन को, जैसे बोलते हैं ना, संपत्ति को कुर्क कर लिया, यानी संपत्ति को अपने अपने पक्ष में ले लिया और उस व्यक्ति को देश निकाला। देश निकाला यानी पद से हटा दो और देश से निकाल दो। तो जब ऐसा हो जाएगा और लोगों को लगेगा कि सुनो जितना कमाया है सब चला जाएगा, या तो हमें आजीवन कारावास होगा अथवा देश से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारी भयंकर बदनामी होगी। तो जब ऐसा डर होगा तो कोई भी कर्मचारी, कोई भी राजपुरुष क्या नहीं करेगा? रिश्वतखोरी नहीं करेगा। बिना दंड के कोई नहीं सुधरता। आगे दंड व्यवस्था के अंतर्गत आप देखेंगे चोरी करने वालों का हस्तक्षेदन। चोरी करता है उसके हाथ काट दो। अब कटे हुए हाथ लेकर के जब समाज में जाएगा तो लोग समझ जाएंगे ये किसका परिणाम है? ये परिणाम है चोरी का। तो जब एक बार चोर के हाथ कटे हुए दिखेंगे तो कटे हुए हाथ वाले को देख करके जो बहुत चोरी कर रहे थे या जिनकी चोरी करने की कामना थी, अभिलाषा थी, वह दब जाएंगे, नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। ऐसे ही दंडों के प्रसंग में आप एक समस्या बहुत सुनते हैं। बहुत सुनते हैं कि एसिड अटैक हो जाता है, लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक हो जाता है, अथवा कोई अब्दुल होता है सरेराह किसी लड़की को चाकू मार देता है, मर्डर कर देता है, सूटकेस में पैक कर देता है। अब सिस्टम थोड़ा उल्टा है। जब अपराधी का पता चल गया है तो क्या ही सीबीआई की जांच करनी, क्या ही पॉलीग्राफ टेस्ट कराना, क्या ही डीएनए टेस्ट कराना। अरे सीधा गोली मारो, बात खत्म करो। क्यों मीडिया का समय बर्बाद करना, देश का समय बर्बाद करना, देश की एजेंसी का समय बर्बाद करना, पैसे की बर्बादी करना और उनको प्रश्रय देना। दूसरा यह है कि वो जो लोग हैं
वो उस कर्म को पुण्य मानते हैं। जो एसिड अटैक करने वाले अब्दुल हैं, वो इसको पुण्य कर्म मानते हैं। अब ये पुण्य कर्म कब रुकेगा? तो आचार्य चाणक्य का आश्रय लेना चाहिए। आचार्य चाणक्य किस विचारधारा के हैं? आचार्य चाणक्य एक बार जा रहे थे तो उनका हाथ कांस में लगा, तो थोड़ा सा कांस से उनका हाथ कट गया। एक घास होती है कांस, जिसका ऊपर का जो पत्ता होता है बहुत पैना होता है। हाथ कट गया तो उन्होंने क्या विचार किया? उन्होंने विचार किया कि कोई और व्यक्ति जाएगा, उसका भी हाथ कटेगा, क्या करूं? बोले इसकी जड़ में छाछ डाल दो और इसको समूल विनाश कर दो, यानी इस रास्ते से जाने वाले फिर व्यक्ति को कभी भी कोई आपदा नहीं होगी। तो ये जो अब्दुल जहां से पैदा होते हैं उनका समूल विनाश करो। इन अब्दुल के अब्बा और अम्मी, खाला और फूफी, जो भी हैं भाईजान, इन सबको निपटाओ। एक व्यक्ति के करने पर जब पूरे परिवार को लाइन में ले लिया जाएगा तो तुम पर फक्र मनाने वाला कोई बचेगा नहीं। अभी समस्या क्या है? सुअरिया के 12 बच्चे। अब सुअरिया के 12 बच्चे, 2-3 बच्चे मर गए तो क्या ही तकलीफ है? और वो 2-3 बच्चे इसलिए मरते हैं ताकि जो 7-8 पिल्ले हैं उनको कुछ पर्याप्त भोजन मिल जावे। ठीक है ना? जब पता चलेगा पूरा वंश ही नाश, वंश ही साफ हो गया, तो ये अब्दुल के जैसी कौम जो है ये कभी पनपेगी नहीं। ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि दंड जो है भयंकर होना चाहिए। दंड भयंकर नहीं होगा, दंड भीषण नहीं होगा, तब तक अपराध नहीं रुकेंगे। तो यहां पर भी कहा रिश्वतखोर व्यक्ति है, सारी संपत्ति कुर्क कर लो और देश निकाला दे दो, देश निकाला दे दो अथवा आजीवन कारावास करा दो। तो जब ऐसा होने लग जाएगा तो व्यक्ति कोई नहीं करेगा, कारण कोई खत्म कर दो। अब कर्मचारियों के वेतन, कर्मचारियों की सैलरी कितनी होती है? तो सैलरी के विषय में यहां पर कह रहे हैं, राजा कर्मसु युक्तानाम स्त्रीणाम प्रेस्य जनस्य च प्रत्यहम कल्पयेद वृत्तिम स्थानम कर्मानुरूपतः। राजा कर्मसु युक्तानाम, राज कार्यों में नियुक्त राजपुरुषों, स्त्रीणाम स्त्रियों और प्रेस्य जनस्य सेवक वर्ग की कर्म अनुरूपतः काम के अनुसार स्थानम, पद या कार्य स्थान और प्रत्यहम प्रतिदिन की वृत्तिम कल्पेत, जीविका निश्चित कर दे। यानी राजा क्या करे? राज कार्यों में जितने भी राजपुरुष और राज स्त्रियां हैं, जितने कर्मचारी सेवक वर्ग हैं, उनके पद, उनके काम, उनकी योग्यता के अनुसार क्या करे? उनकी आजीविका बांध देवे, उनकी वृत्ति बांध देवे। ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि जितने से उन राजपुरुषों का योगक्षेम भली भांति हो और वे भली भांति धनाढ्य भी रहें। योगक्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति, प्राप्ति का रक्षण और रक्षण की वृद्धि, ये हो जावे और वह धनाढ्य भी रहे, यानी वह निर्धन ना रहे। उतना धन व भूमि राज्य की ओर से मासिक व वार्षिक अथवा एक बार मिला करे। यानी उनका योगक्षेम हो जाए, उनके अंदर गरीबी ना ठहरे, तो या तो आप महीने की वृत्ति दो, या वार्षिक बांध लो, या थोक में वन टाइम इन्वेस्टमेंट एक बार दे दो, उतना उनको दे दो। और जो वृद्ध हों उनको भी आधा मिला करे। जो इस फील्ड में काम करते करते अब बूढ़े हो गए हैं या पेंशनर हो गए हैं, उनको आधा मिले, परंतु यह ध्यान में रखें कि जब तक वे जिए तब तक वह जीविका बनी रहे, पश्चात नहीं। जब तक जिंदे हैं तब तक, मरने के बाद नहीं। यानी जब तक काम किया तब तक सैलरी मिली, जब रिटायर्ड हुए तब उनको पेंशन मिली, मरने के बाद कुछ नहीं। तो यह व्यवस्था आज भी चल रही है। परंतु इनके संतानों का सत्कार व नौकरी उनके गुण के अनुसार अवश्य देवें। अगर अच्छे अधिकारी कर्मचारी लोग हुए तो उनके बच्चों का सत्कार अवश्य करें, और यदि उनमें योग्यता है तो उनकी योग्यता के अनुसार, कार्य के अनुसार उनको भी नौकरी देवें। और जिसके बालक जब तक समर्थ हों और उनकी स्त्री जीती हों तो उन सब के निवारहार्थ राजा की ओर से यथा योग्य धन मिला करे। अब कोई कर्मचारी था, काम करते करते ऑन ड्यूटी उसकी मृत्यु हो गई,
मृत्यु हो गई है तो बच्चे छोटे हैं, तो असमर्थ बच्चों की रक्षा करना, और पत्नी भी हैं तो उनकी भी व्यवस्था उनके द्वारा करनी चाहिए, उस डिपार्टमेंट के द्वारा उनकी सेवा सुरक्षा करनी चाहिए। ये व्यवस्था भी कहीं कहीं कंपनियों में आजकल देखी जाती है। राजा की ओर से यथा योग्य धन मिला करे, परंतु जो उसकी स्त्री व लड़के कुकर्मी हो जाएं तो उनको कुछ भी ना मिले, ऐसा राजा नीति बराबर बना करके रखे। और यदि उनके बच्चे कुकर्मी हैं, स्त्री कुकर्मी है, तो फिर कुछ मत दो, अच्छे हैं तो दो, बुरे हैं तो मत दो। इस नीति को वह बना करके रखें। अब किस प्रकार से सैलरी मिलेगी? पणो देय वकृष्टस्य षडुत्कृष्टस्य वेतनम शास मासिकस्तथाच्छादो धान्य द्रोणस्तु मासिकः। निम्न स्तर के वृत्ति को कम से कम 1 पण और उत्कृष्ट षट ऊंचे स्तर के वृत्ति को 6 पण वेतनम देयः वेतन प्रतिदिन देना चाहिए, तथा उन्हें षाण्मासिका आक्षादः प्रति 6 महीने में ओढ़ने पहनने के लिए वस्त्र आदि, और मासिका धान्य द्रोण 1 महीने में 1 द्रोण अन्न देना चाहिए। तो जो निम्न स्तर का कर्मचारी है, सेवक है, भृत्य है, नौकर है, और उससे जो उच्च स्तर का जो भृत्य है, सेवक है, नौकर है, उसको किस प्रकार से देना? निम्न को देना 1 पण, ठीक है, और उच्च को देना है 6 पण। ये कब देना है? प्रतिदिन। तो 30 पण, 30 पण हो गया सामान्य, जो निम्न स्तर का कर्मचारी है, भृत्य है, सेवक है, उसके 30 पण हो जाएंगे, और जो उसमें विशेष होगा उसके 6 18 180 पण हो जाएंगे। इनको हर 6 महीने में पहनने ओढ़ने के लिए वस्त्र उस विभाग के द्वारा मिले, एवं प्रत्येक महीने भोजन के लिए 64 सेर, 64 सेर यानी 64 किलो 64 केजी उनको अन्न मासिक रूप से घर में खाने के लिए मिले। तो इतनी व्यवस्था उसके लिए करनी चाहिए। अब कौटिल्य के अर्थशास्त्र को हम देखते हैं। कौटिल्य ने किस प्रकार से पण की व्यवस्था करी थी, सैलरी की व्यवस्था की थी, यानी आचार्य चाणक्य के जमाने में किस प्रकार से सैलरियां हुआ करती थी, उसके विषय में आप सुनिएगा कि सबसे बड़ा जो पद है वो ऋत्विक का है, आचार्य का है, मंत्री का है, पुरोहित का है, सेनापति है, युवराज है, राजमाता और रानी। इनको प्रतिवर्ष 48,000 पण दिए जाएं। 48,000 48,000 पण दिए जाएं। अब पण यानी सिक्के हैं, जो सिक्के चला करते थे, सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के जो भी थे, उनको पण कहते हैं। तो आप इसको रुपया मान करके चल लीजिए वर्तमान में समझने के लिए। तो ऋत्विक, आचार्य, मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज जो आगे भविष्य में राजा बनेगा, राजमाता यानी युवराज की माता, राजा की पत्नी, और रानी। राजमाता यानी राजमाता का मतलब है राजा की माता, और राजा की पत्नी यानी रानी। इनको प्रतिवर्ष 48,000 पण दिए जावे। इसके बाद दूसरे स्तर के कर्मचारी, दूसरे प्रकार की जो योग्यता है वो किसकी? द्वारपाल की, अंतापुर का अधिकारी है, आयुध अध्यक्ष है, समाहर्ता है, कर संग्रह करने वाला अधिकारी है, कोष्ठ काराध्यक्ष है। इनको 24,000 पण मिले, यानी उनसे आधा मिले। इनकी ड्यूटी अलग है। इनके विषय में पहले बता चुके थे। लगभग 27 प्रकार के विभाग अध्यक्ष थे। उन विभाग अध्यक्षों में इनका नाम आता है द्वारपाल। यानी द्वारपाल ये सामान्य द्वारपाल नहीं है, ये द्वारपाल का बहुत बड़ा पद होता है। फिर तीसरी स्थिति आती है राजकुमार के भाई की, उप सेनापति, व्यापार अध्यक्ष की, नगर अध्यक्ष की, कृषि अध्यक्ष की। इनको 1,000 पण प्रतिवर्ष मिलेगा, क्योंकि इनका काम नीचा है, उनकी योग्यता भी नीची है, इसलिए उनको 1,000 पण मिलेगा। प्रथम श्रेणी के वास्तुकर्म विशेषज्ञ, हस्ती, अश्व, रथ अध्यक्ष, दंडाधिकारी 800 पण वेतन प्रतिवर्ष। और जो उससे निचले क्रम के अधिकारी हैं उनको 800 पण प्रतिवर्ष मिलने चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ पर करी गई हैं। आगे देखिए, क्रय विक्रयम अध्वानम भक्तम च सपरिवयम योगक्षेमम च संप्रेक्ष्य वणिजो दापयेत करान। राजा को क्रय विक्रयम, क्रय और विक्रय का अंतर, अध्वानम मार्ग की दूरी और उत्तम व्यय आदि, भक्तम व्यापार में हिस्सेदारी, तथा
सपरिवयम भरण पोषण का व्यय और योगक्षेम व्यापार में लाभ तथा वस्तु की सुरक्षा और जन कल्याण संप्रेक्ष्य इन सब बातों पर विचार करके वणिजा करान दापेत राजा व्यापारियों पर कर लगावे। कर लगाने के लिए, टैक्स लगाने के लिए आपको क्या क्या देखना है। जो व्यापारी है, व्यापारी को आप ये मत देखिए कि आपने 200 रुपए की वस्तु खरीदी थी और 400 रुपए आपने कमा लिए तो आपको 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो आपको 200 रुपए जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट पे कर नहीं लगाना है सीधे सीधे 200 पर। आपको पहले क्या देखना है, क्रय विक्रय का अंतर, कितनी चीज में कितने रुपए में वस्तु क्रय की गई थी और कितने रुपए में उसको विक्रय किया गया, यानी कितने में खरीदी गई थी वस्तु और कितने में बेची गई थी, उसका अंतर देखो। फिर भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, उसने वस्तु कहां से मंगाई और कहां पर जाकर के बेची, तो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज उसका लगा उसको ध्यान दो। इसके बाद व्यापार में हिस्सेदारी, इसके व्यापार में पार्टनर कौन कौन है, बिजनेस पार्टनर कौन है, किस किस की हिस्सेदारी है, उस हिस्सेदारी को ध्यान में रखो। फिर भरण पोषण का व्यय, वो जो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, उसका खुद का भरण पोषण कितना है, उसको अपना परिवार भी देखना है, सारी चीजें तो वो भी देखो। उसके बाद व्यापार में लाभ, वस्तु की सुरक्षा और जन कल्याण, यानी बिजनेस का प्रॉफिट, बिजनेस का बीमा और फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए डिपॉजिट, तीनों चीज आ गई ना इसमें। व्यापार में लाभ यानी बिजनेस का प्रॉफिट, वस्तु की सुरक्षा यानी बीमा, इंश्योरेंस, और जन कल्याण यानी आगे के लिए इन्वेस्टमेंट जो बचा करके रखना है ना, उसे डिपॉजिट, वो कुछ जन कल्याण भी करेगा, चैरिटी करेगा, एटीजी के तहत देता है, चैरिटी के काम करता है और फ्यूचर में उसे अपने व्यापार में इन्वेस्ट भी करना है। तो उसको ध्यान में रख करके राजा क्या करे, व्यापारियों पर कर लगाने का प्रयास करे। इन चीजों को उसे नोट करना है। यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम तथा अवेक्ष नृपो राष्ट्रे कल्पयेत सततम करान। जैसे राजा और कर्मणा कर्ता, व्यापार का या किसी कार्य का कर्ता, फलेन युज्येत लाभ रूप फल से युक्त होवे, वैसा अवेक्ष विचार करके नृपः राजा राष्ट्रीय करान सततम कल्पित, राजा में सदा कर का निर्धारण करे। यानी राजा और व्यापार का किसी कार्य का जो कर्ता व्यक्ति है, तो वो लाभ रूप फल से देखे कि कितना लाभ है, उस लाभ को विचार करके राजा कर का निर्धारण करे। यानी पहले उसके सारे खर्चे देख ले, वे उसके परिवार का खर्चा, उसका एक्सपेंडिचर जितना भी हुआ है, उसका बिजनेस बीमा है, सारी चीजों को पहले हटा ले। फिर उसको देकर टोटल, आप जो टोटल इनकम जो आई है निकल कर, नेट इनकम जो निकल के आई है, नेट प्रॉफिट जो निकल के आया है बिल्कुल फ्रेश, यानी 200 रुपए की वस्तु थी, 400 रुपए में बेची, तो मान लीजिए उसको फ्रेश रुपए 80 मिले, तो 80 पर उसको फिर कर लगाना है कि भाई 80 में से अब तू दे, 200 में से नहीं। 200 प्रॉफिट हुआ, 200 प्रॉफिट तोड़, 200 को देखो ना, वो 200 खर्चे में जाएगा, बीमा में जाएगा, परिवार के लिए भरण पोषण जाएगा, कर्मचारियों के लिए जाएगा, पैसा वो देगा ना, तो उसके तो 120 रुपया उसमें चले गए, केवल 80 रुपए उसका नेट बचा। तो 80 रुपए पे आपको टैक्स लगाना है, और 80 रुपए में भी कैसे लगाना है, छठवां भाग, याद रखिए पिछला, छठवां भाग लगाना है, छठवां भाग लगाना है। तो ऐसे आपको कर लगाना है। तो क्या होगा, इससे व्यापारी समृद्ध होगा, हर प्रजा के जन समृद्ध होंगे और राजा के खिलाफ भी कोई नहीं जाएगा और राजा का भी अभाव नहीं होगा, राजा को भी कोई परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार से टैक्स लगाना चाहिए। आगे और इस प्रसंग को हम पढ़ेंगे। समय के अनुसार कक्षा को विराम करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम।